भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रिश्ता हमेशा से ही भारतीय राजनीति का एक अहम विषय रहा है। बीजेपी के संगठन में आरएसएस से जुड़े नेताओं का खासा प्रभाव रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में पार्टी के भीतर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। विनोद तावड़े और दुष्यंत गौतम जैसे वरिष्ठ नेता जो संघ की विचारधारा के मजबूत स्तंभ माने जाते थे, आज अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के इन नेताओं के खिलाफ ऐसी रणनीति क्यों अपनाई? क्या ये मोदी शाह के नेतृत्व का असर है या फिर आरएसएस और बीजेपी के बीच खिसती लकीर का संकेत? आरएसएस का प्रभाव और बीजेपी में संघ के नेताओं की भूमिका। बीजेपी के गठन के समय से ही आरएसएस का पार्टी में गहरा दखल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर आज के बड़े नेताओं तक आरएसएस की छाया हर बड़े फैसले में रही है। संघ के स्वयं सेवकों को पार्टी के संगठन में विशेष स्थान दिया जाता रहा है। विनोद तावड़े और दुष्यंत गौतम इसी कड़ी का हिस्सा थे। दोनों ही नेताओं ने संघ के प्रचारक के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की और बीजेपी में ऊंचे पदों पर पहुंचे, लेकिन अब दोनों ही नेताओं का करियर ढलान पर है। विनोद तावड़े, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता का पतन। विनोद तावड़े महाराष्ट्र में बीजेपी का जाना माना चेहरा रहे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री, संस्कृति मंत्री और मराठी भाषा मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी छवि मजबूत की थी। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले तावड़े को संगठन का माहिर रणनीतिकार माना जाता था, लेकिन जब 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए तो उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। ये फैसला न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि इसके पीछे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की कहानी भी छिपी हुई थी। आखिर तावड़े को क्यों दंडनीकार किया गया? तावड़े को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के कट्टर विरोधी के रूप में देखा जाता था। आरएसएस के करीबी होने के कारण तावड़े की सीधी पहुंच नागपुर आरएसएस मुख्यालय तक थी, जिससे फडणवीस खफा थे। माना जाता है कि फडणवीस ने अमित शाह के सामने तावड़े को संघ के अति प्रभावशाली नेता के रूप में पेश किया, जो पार्टी के नए नेतृत्व को चुनौती दे सकते थे। नतीजा ये हुआ कि 2019 के बाद से तावड़े का राजनीतिक करियर ठंडे बस्ते में चला गया। संगठन में भी उन्हें किनारे कर दिया गया और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका प्रभाव समाप्त हो गया। दुष्यंत गौतम, दलित चेहरा जिसकी उपेक्षा की गई। दुष्यंत गौतम बीजेपी में दलित राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। उन्हें 2020 में बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था। आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले इस नेता को दलित समुदाय में संघ की विचारधारा को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। गौतम की भूमिका 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव, पंजाब चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव में महत्वपूर्ण रही, लेकिन इन चुनावों में दलित वोट बैंक बीजेपी से खिसकने लगा। इसी के बाद दुष्यंत गौतम को धीरे धीरे साइडलाइन किया जाने लगा। दुष्यंत गौतम को क्यों निशाना बनाया गया? आरएसएस से जुड़े होने के कारण उन्हें पार्टी के नए मॉडर्न ब्रांड में फिट नहीं माना गया। बीजेपी ने दलित वोट बैंक के लिए नए चेहरों को आगे लाने की रणनीति अपनाई, जिससे गौतम को किनारे किया गया। उनकी छवि को पुराने ढर्रे के नेता के रूप में प्रचारित किया गया, ताकि उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर की जा सके। मोदी शाह की नई बीजेपी में आरएसएस की भूमिका सिमट रही है। मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी ने अपनी एक अलग शैली विकसित की है। उनका फोकस फेस सेंट्रिक पॉलिटिक्स पर रहा है, जहां पार्टी का चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होते हैं। इस नई राजनीति में आरएसएस के प्रचारकों और परंपरागत नेताओं की भूमिका सीमित होती जा रही है। महाराष्ट्र में तावड़े जैसे नेताओं को दंडनीकार कर फडणवीस को पूर्ण नियंत्रण दिया गया। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में संघ के नेताओं को संगठनात्मक पदों से हटाकर बीजेपी के नए नेताओं को कमान दी गई। आरएसएस के नेताओं की विचारधारा समूह आधारित निर्णय प्रक्रिया पर आधारित होती है, जबकि मोदी शाह की रणनीति एकल नेतृत्व पर केंद्रित है। इस बदलाव ने तावड़े, गौतम और अन्य संघ नेताओं को किनारे लगाने का रास्ता साफ कर दिया। आरएसएस का जवाबी कदम, क्या संघ बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा? आरएसएस का प्रभाव भले ही कमजोर किया जा रहा हो, लेकिन संघ ने अपनी रणनीति बदल दी है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में बयान दिया था कि बीजेपी कोई अपराज्य पार्टी नहीं है, देश में जनता ही अंतिम निर्णय लेती है। इस बयान को आरएसएस के बदलते रुख के संकेत के रूप में देखा गया। संघ के भीतर अब चर्चा है कि अगर बीजेपी में आरएसएस के नेताओं को पूरी तरह दंडनीकार किया गया तो संघ स्वतंत्र रूप से अपने लोगों को तैयार करेगा। आगे का रास्ता, क्या तावड़े गौतम वापसी कर पाएंगे? विनोद तावड़े और दुष्यंत गौतम जैसे नेताओं के लिए आगे का सफर आसान नहीं है। बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व में आरएसएस के नेताओं को सीमित भूमिका मिल रही है। तावड़े महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघ के जरिए दोबारा संगठन में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम अब हरियाणा में स्थानीय स्तर पर दलित समाज को साधने में जुटे हैं, ताकि खुद को प्रासंगिक बनाए रख सकें। बीजेपी में आरएसएस के नेताओं का हाशिए पर जाना सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सत्ता के नए समीकरणों का भी संकेत है। मोदी शाह की बीजेपी अब व्यक्ति आधारित राजनीति की ओर बढ़ रही है, जहां संघ का अनुशासन
और सामूहिक नेतृत्व धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। विनोद तावड़े और दुष्यंत गौतम जैसे नेताओं के लिए यह समय सबसे बड़ा इम्तिहान का है। सवाल है कि क्या वे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पा सकेंगे या फिर आरएसएस के कई अन्य नेताओं की तरह इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।